बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप को देख लेते हैं। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायो मॉलिक्यूल्स। साइंस ग्रुप और बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। और ये पार्ट जो है हम 13 जो है वो करने जा रहे हैं। पार्ट 13 डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। मैथमेटिक्स और सिंधी वो भी जल्दी शामिल हो जाएगी। जनरल ग्रुप के लिए भी, साइंस ग्रुप के लिए भी। इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी 3 बजे से लेकर 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। वीडियो के लास्ट में सवालात पूछूंगा और उनके जवाबात जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि नीचे मोर लिखा हुआ है, MORE, उसमें देखेंगे तो आपको जवाबात मिल जाएंगे। ठीक है भाई। पीडीएफ्स वगैरह के ढेर जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल रहे हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है, और बड़ी मोटी मोटी किताबें डॉगर्स की, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन करें आप, अगर आपको कुछ करना है तो आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। ये सारा मटेरियल जो है ये भी टेक्स्ट बुक से ही है। ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनेस, मसनूई मीठा जो है वो हेपेटाइटिस के, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ज़ियाबतीस के, मीठा नहीं खा सकते। यानी कि आम लफ्ज़ों में शुगर के पेशेंट होते हैं, मीठा नहीं खा सकते। तो ये मीठा, इसी को हम कहते हैं शुगर, यही कहते हैं ना। आम तौर पे इस मीठे को शुगर कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी की ज़बान में इसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज कहते हैं। और आपको पता है ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है। मोनोमर है। और इसका पॉलीमर क्या है? इसका पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है। इसका पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है। तो अब ये तो चाहिए। अब ये, और इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? C6H12O6। एक तो ये बात जहन में रखिए। दूसरी बात जो जहन में रखी है वो रखिए, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फार्मूला सेम है, बट दे आर डिफरेंट। लेकिन ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक आम सी मिसाल हम इसको ले लेते हैं, पेंटेन। आपको पता है ये एक कंपाउंड है और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C5H12। लेकिन ये पेंटेन जो है, इसके 3 आइसोमर्स नॉर्मली हमें नज़र आते हैं। एक N पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है, और एक नियोपेंटेन है। ये तीनों के तीनों, आइसोपेंटेन, N पेंटेन और नियोपेंटेन, ये आइसोमर्स हैं पेंटेन के ही। ये तीनों अलग चीज़ें हैं। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन तीनों का केमिकल फार्मूला एक ही है। ये बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज जो है हमारे पास, उसका केमिकल फार्मूला ये है। तो क्या ग्लूकोज का भी कोई आइसोमर है? जी बिल्कुल, ग्लूकोज का भी आइसोमर है। ठीक है। इसके 2 आइसोमर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास डी ग्लूकोज कहलाता है और दूसरा हमारे पास एल ग्लूकोज कहलाता है। ये जो डी ग्लूकोज है इसको हम कहते हैं राइट हैंड ग्लूकोज, और ये जो एल ग्लूकोज है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड ग्लूकोज। समझ में आ गई बात आपको? ये दोनों डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज आइसोमर्स हैं किसके? ग्लूकोज के। इसका मतलब ये हुआ कि ये हैं तो 2 अलग चीज़ें, लेकिन इनका केमिकल फार्मूला एक ही है, C6H12O6। अब नॉर्मल इंसान को ज़रा समझ लीजिए। नॉर्मल इंसान, आप, मैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ का इशू नहीं है, शुगर नहीं है, तो हम तो नॉर्मली मीठी चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज़ का, अब हम जो मीठी चीज़ खाते हैं मतलब हम ग्लूकोज खा रहे हैं। ठीक है। और ग्लूकोज कौन सा खा रहे हैं? डी ग्लूकोज, यानी कि राइट हैंड ग्लूकोज। अब एक दूसरी बात समझ लीजिए, इस ग्लूकोज को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए
डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन की ही एक टाइप होती है। तो स्पेसिफिक एंजाइम जिसका काम ही ये है कि वो एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को काबिल इस्तेमाल बनाएगा हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि सिर्फ इस ग्लूकोज का या शुगर का काम यही नहीं है कि आपको जायका जो है मुँह का मीठा दे देगा, बल्कि एक काम और भी है इस ग्लूकोज का, वो है आपको एनर्जी देना, कैलोरीज़ की शक्ल में, तो वो जो शुगर के पेशेंट हैं उनका प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, उनका प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये ग्लूकोज जो है उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब ये लेफ़्ट हैंड ग्लूकोज जो है जिसको एल ग्लूकोज कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है ऐसी टैबलेट्स या ऐसा मीठा इंट्रोड्यूस, आम लफ्ज़ों में ऐसा मीठा इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें ये एल ग्लूकोज होता है। आप खाएंगे आपको बिल्कुल मीठा लगेगा, खाने में डालेंगे मीठा फील होगा सब कुछ, लेकिन आपकी बॉडी में जब ये एल ग्लूकोज जाएगा, लेफ़्ट हैंड ग्लूकोज जब जाएगा, तो ये एंजाइम जो है ये राइट हैंड एंजाइम है। राइट हैंड एंजाइम सिर्फ राइट हैंड ग्लूकोज यानी कि डी ग्लूकोज से ही जाके रिएक्ट करता है, उसके ऊपर फंक्शन करता है, ग्लूकोज को काबिल इस्तेमाल बनाता है, डी ग्लूकोज को। कौन से, ये राइट हैंड एंजाइम। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या गए हैं, एल ग्लूकोज यानी कि लेफ़्ट हैंड ग्लूकोज। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम है ये कोई काम ही नहीं करेंगे, यानी कि ये इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, और एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये जो है वो एनर्जी जो है वो इससे रिलीज़ ही नहीं होगी, कैलोरीज़ वगैरह जो है इससे नहीं रिलीज़ होंगे, और आपका इतना मसला हल हो जाएगा कि मुंह का जायका जो है वो मीठा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये है सारा का सारा जो है वो इसका किरदार आइसोमर्स का। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज दोनों का केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये दोनों डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज डिफरेंट हैं, और ये दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं। इसके लिए डी ग्लूकोज के लिए राइट हैंड एंजाइम जो है वही सिर्फ एक्ट करेगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट एल ग्लूकोज वाला मीठा इस्तेमाल करते हैं और मज़े करते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ता है थोड़ा सा। बहरहाल अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये आइसोमर की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ज़रा इसको भी समझ लीजिएगा। आइसोमर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ज़रा इसको भी समझ लीजिएगा। आइसोमर्स की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन एक टाइप जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, अगर इसको समझना है तो आप ये जो मैंने अभी एन पेंटेन बोला है, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, अगर आप इन तीनों का स्ट्रक्चर देखें ना, केमिकल फार्मूला तो सबका सेम ही है, H5C5H12, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन वाले हैं, स्ट्रेट चेन, कार्बन 5 कार्बन ऐसे लगे हैं। ये सिंगल ब्रांच वाले हैं, सिंगल ब्रांच वाले हैं। और ये नियो वाले जो है ये डबल ब्रांच वाले हैं, डबल ब्रांच वाले हैं। तो एन पेंटेन के अंदर स्ट्रेट चेन है, आइसोपेंटेन के अंदर एक सिंगल ब्रांच भी है, और नियो के अंदर डबल ब्रांच भी है। स्टीरियो आइसोमर्स कैसे होते हैं? वो ऐसे नहीं होते, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे। लेकिन ये कार्बन कॉपी नहीं है, मैंने कहा कार्बन कॉपी। आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको कौन नज़र आता है? आपकी एग्जैक्ट कॉपी नज़र आती है ना। आप शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नज़र आती है, बिल्कुल नज़र आती है एग्जैक्ट कॉपी। तो ये जो हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर एग्जैक्ट अगर कॉपी हैं ये आइसोमर्स,
तो फिर ये आइसोमर्स कैसे हो गए? हाँ, पोजीशन एग्जैक्ट कॉपी तो है बट पोजीशन इज चेंज, पोजीशन इज चेंज्ड, पोजीशन चेंज है। आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आप एग्जैक्ट कॉपी तो हैं एक दूसरे की, लेकिन आप ज़रा पोजीशन देखें कि आप आईने में जो आप नज़र आ रहे हैं वो आपके बिल्कुल अपोजिट है और आप इस साइड पे खड़े हैं, ऐसी बात है ना। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही जैसे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एक की डायरेक्शन इस सिमत में होती है तो दूसरे की डायरेक्शन इस सिमत में होती है। समझ में आ गई बात? अभी भी समझ में नहीं आई तो एक और मिसाल दे के समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो हैं ये इस तरफ लगे हुए हैं, अगर इनका स्ट्रक्चर बना है तो मिसाल के तौर पर, ठीक है। और ये डी वाले, और अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे लगे हुए हैं। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने ऊपर करके लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने नीचे करके लगा दिए। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन की तरह कोई ब्रांचेस नहीं बनी हुई, सेम है बिल्कुल, सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई है। इनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस। ठीक है भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि सेम केमिकल फार्मूला है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। सेम केमिकल फार्मूला वाले कंपाउंड्स जो हैं, इनका सेम केमिकल फार्मूला है लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं और मिरर इमेजेस हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है पोजीशन का कि वो एक अलग डायरेक्शन में है, वो एक दूसरी डायरेक्शन में है। यहाँ ब्रांचेस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आइसोमर्स हैं। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए मुझे। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस पैदा करने वाला जो ग्लूकोज़ है वो कौन सा होता है, वो एल ग्लूकोज होता है या वो डी ग्लूकोज होता है। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस या आर्टिफिशियल ग्लूकोज या आर्टिफिशियल मीठा पैदा करने वाला जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, या तो हम इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड ग्लूकोज या फिर हम इसको कहते हैं राइट हैंड ग्लूकोज। तो ये बता दीजिए कि इनको क्या कहा जाता है। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल आप में जो मीठा खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जाता है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए एंजाइम जो है वो राइट हैंड वाला आगे बढ़ेगा या लेफ़्ट हैंड वाला आगे बढ़ेगा, ये बता दीजिए। नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, स्ट्रेट चेन पेंटेन जो है उनको क्या कहा जाता है। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, अगर पेंटेन में एक ब्रांच निकली हुई हो तो इसको क्या कहा जाएगा। आठवां सवाल मेरा आपसे ये है, अगर पेंटेन में दो ब्रांचेस निकली हुई हों तो इसको हम क्या नाम देंगे। मेरे ख्याल में मैंने सारे जो है वो आपसे सवालात पूछ लिए हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।